हेलो बच्चों, आइए फिर से हम यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने जा रही हूँ लेसन नंबर 5 चींटी, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। और इसमें बताया जा रहा है, चींटी के विषय में जानकारी दी जा रही है। इसमें बताया जाता है कि चींटी लघु प्राणी होने के बावजूद भी कितने कार्य बड़ी मेहनता से, बड़ी महानता के साथ अपने कार्य को निडरता के साथ करती है। देखिए, चींटी है प्राणी सामाजिक, यानी कि चींटी को एक सामाजिक प्राणी के रूप में ही समझा जाता है। जैसे कि एक समाज में रहने वाला प्राणी अपने कार्य को बड़ी मेहनता और लगन के साथ करता है, उसी प्रकार से चींटी लघु होने के कारण भी एक लघु प्राणी, यानी कि छोटा सा जीव, छोटा सा प्राणी होने के कारण भी वह अपने कार्य को बड़ी ही सजगता से करती है। वह श्रमजीवी है सुनागरिक, उसे एक श्रमजीवी, एक मेहनती जीवी के रूप में, सुनागरिक के रूप में व्याख्यान किया गया है। देखा है चींटी को उसके जी को बुरे बालों की कतरन से, छिपा नहीं है उसका छोटापन, यानी कि चींटी का छोटापन बिल्कुल भी किसी से छिपा नहीं है। वो बारीकी से कण होते हुए भी एक बुरे बालों की कतरन की तरह लाइन लगाकर चलती है और अपने कार्य को बड़ी लगनता के साथ और निर्भरता के साथ करती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती है, श्रम से तन्मय। वह अपने जीवन की चिंगारी अक्षय, यानी कि वह उससे छोटेपन का छोटापन नहीं छिपा है। यानी कि कहा जाता है कि उसका छोटापन, लघु जो प्राणी है, उसका छोटा शरीर किसी से नहीं छिपा है। वो समस्त पृथ्वी पर पूर्ण रूप से विचरण करती है, यानी कि वो कहीं भी कि बिना डर के आगे बढ़ती चली जाती है। चाहे वो पर्वत की चोटी हो, चाहे वो धरती की लहरों पर चलने वाला पानी हो, किसी भी रूप में हो, वो चलती ही चली जाती है। उसे किसी बात का कोई डर नहीं होता है। विचरण करती श्रम के साथ, वो मेहनत के साथ विचरण ही करती रहती है। विचरण कहते हैं घूमना इसे। वह जीवन की चिंगारी है अक्षय, वह भी क्या देह है तिलसी, यानी कि तिल समा जाता है। उसका शरीर भी क्या है, एक छोटे से तिल के समान है। बच्चों, तिल तो देखा ही होगा, एक बारीक सा जो तिल होता है, उस तिल के समान है। उसकी चिंगारी एक ऐसी चिंगारी है आपकी जो कभी ना बुझने वाली है, उसे कभी बुझाने की कभी बुझ ही नहीं सकती। प्राणों की रिमझिल झिलमिल सी, दिन भर वह मीलों चलती, यानी कि वो प्राणों के रूप में, उसके प्राण तनिक भी नहीं रुकते हैं और वो दिन भर मीलों की यात्रा कर लेती है और तनिक भी अपने कार्यों से पीछे नहीं हटती है। अथक कार्यों से कभी न टलती, यानी कि अपने कार्यों को करने में बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही करने से वो पीछे हटती है और अपने कार्य करने में हमेशा अडिग रहती है और बढ़ती ही चली जाती है। ये छोटे से प्राणी के रूप में इसे सामाजिक प्राणी समझा गया है। देखिए बच्चों, ये तो इसकी व्याख्या थी जो मैंने आपको समझाई है, और कुछ क्वेश्चन है जो इसकी व्याख्या के अंदर ही इसके आंसर छिपे हैं। जो मैंने व्याख्या आपको अपनी लैंग्वेज में समझाई है, वही आंसर आपको इसी व्याख्या में मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से इस व्याख्या को सुनोगे। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम बताया जाता है, जो कि मैंने बताया गया है, पाठ और लेखक का नाम, जो कि पाठ है चींटी और लेखक है सुमित्रानंद पंत जी। रेखांकन की व्याख्या क्या है? रेखांकन शुरू की 2 लाइन मान लीजिए बच्चों, और शुरू का चाहे तो एक पैराग्राफ भी मान लीजिए जो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है, और चाहे तो लास्ट की 2 लाइन भी आपको अंडरलाइन बनकर आ सकती हैं। बस आपको पैराग्राफ समझ में आना चाहिए, आप उसी को व्याख्या में अपने आराम से लिख सकते हो। चींटी अपने किन गुणों के कारण सुनागरिक मानी जाती है? वो अपनी मेहनत के कारण सुनागरिकता के रूप में सामाजिक प्राणी समझी जाती है। भूरे से बालों में कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास अलंकार है बच्चों। अच्छा, ये तो पूर्ण रूप से व्याख्या थी और इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर थे, मैंने आंसर भी साथ में दे दिए हैं। यदि ये वीडियो आपको समझ में आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी